दोस्तों, इस समय हम बामनी वाला फॉल्स की तरफ जा रहे हैं और ये फॉल्स तक पहुंचने का रास्ता है। ये डॉक्टर संतोष मुदगिल जो रोहतक से घूमने के लिए गई हैं वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो पुरुलिया ज़िला है, जो काफ़ी बड़ा ज़िला है, पुरुलिया ज़िला में अगर आप जाएं तो आपको अयोध्या फॉल्स जो है, अयोध्या हिल्स जो है, वो ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आप पुरुलिया आए और आपने अयोध्या हिल्स नहीं देखा तो फिर क्या देखा। और अयोध्या हिल्स जब हम जाते हैं तो बहुत तरह के दर्शनीय स्थल वहाँ पे दिखाई देते हैं। उन दर्शनीय स्थल्स में जो मैं आपको बताऊं कि एक मार्बल लेक यहाँ पे थी, और दूसरा ये बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। ये देखिए दूर तक का व्यू दिखाई दे रहा है, मैदान सामने दिखाई दे रहे हैं, जंगल, हरा हरा जंगल है, और ये पानी का झरना यहाँ पे बह रहा है। हम झरने की तरफ चल रहे हैं इस समय पे। सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा उतराई है। अभी हम पूरी आपको दिखाई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उतराई है। और ये उतरना तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ से चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। जो उम्र दराज लोग हैं उनका उतरना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से जब वापस आपको जाना होगा तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी, बहुत ज़्यादा थकावट होगी। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए थक के लोग बैठे हैं, ये लड़कियां हैं, कुछ बच्चियां यहाँ पे वो थक के बैठी हुई हैं, और हम आपको सीधे रास्ते की तरफ लेके चलते हैं। धीरे 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 हम बिल्कुल बामनी वाला फॉल्स के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। एक बहुत ही खूबसूरत झरना यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जब हम अंतिम बिंदु तक पहुँचेंगे, अंतिम पड़ाव तक पहुँचेंगे तो आपको दिखाई देगा। उससे पहले आप देखिए कि कैसे हरा भरा वन, हरा भरा जंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूर ये पानी दिखाई दे रहा है, ये इसी झरने का पानी है। तो ये आप देखिए, रास्ते, छोटे रास्ते भी हैं सीढ़ियों के अलावा, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक हैं। वहाँ से जाना मुश्किल है क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है उस जगह पे, और ये सीढ़ियों का रास्ता ही यहाँ पे सेफ़ रास्ता है। जो छोटे रास्ते हैं जो बिल्कुल गुफाओं के बीच में से होके गुज़रते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा था कि इस तरह के रास्ते भी हैं यहाँ पे उतरने के, लेकिन वो सेफ़ नहीं है क्योंकि इस समय पे हम ये जो महीना है, ये अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर की शुरुआत हुई है, और अक्टूबर के महीने में इस इलाके में कभी बरसात नहीं होती। वैसे ये इलाका जो है, पुरुलिया का जो इलाका है, ये कम वर्षा वाला इलाका होता है, तो बरसात कम हो रहती है। लेकिन अभी यहाँ लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे लगातार बरसात हो रही है, लगातार पानी बरस रहा है। और हम लोग भी जब यहाँ पे आए तो बहुत सारा सोचना पड़ा हमें कि हम जाएं ना जाएं। सुबह 6 बजे उठ के हमें चलना था। जैसा कि हमें बताया गया कि हम टमना में रुके हुए थे। टमना पुरुलिया से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो टमना से ये बताया गया कि आपको अगर अयोध्या हिल्स जाना है, अयोध्या टॉप जाना है, तो फिर आपको सुबह 6 बजे उठ के जाना होगा, ताकि आप 2 बजे तक वापसी आ जाएं और फिर कुछ चीज़ें और देख पाएँ। तो लेकिन सुबह बरसात थी, रात भर बरसात चली है, और पिछले 4-5 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी, और इसी बरसात की वजह से हम लोग वहाँ पे लेट आए हैं। और अभी भी बीच बीच में बूंदाबांदी होती है, बरसात होती है, और फिर हम थोड़ा रुकते हैं, फिर बरसात कम होती है, बूंदाबांदी कम होती है, तो फिर चल पड़ते हैं। और इस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा स्पॉट हम लोग लगातार देखते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले मार्बल हिल्स देखा, जो पक्की जो चट्टान हैं उनके बीच में एक छोटा सी जगह थी, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत रमणीय जगह थी। वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, इसके बीच बीच में हम आपको दिखाते चलेंगे। लेकिन
अभी हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, हम बिल्कुल पहुंच गए हैं, झरने के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा झरने को देखने के लिए। ये देखिए किस तरह से पानी ऊपर से कितनी स्पीड से गिर रहा है। ओहो, क्या बात है, क्या बहाव है। मैं आपको लिए चलता हूँ, बिल्कुल वहीं पे लिए चलता हूँ। आवाज़ आप सुन रहे हैं, लेकिन दिखाई आपको अब देगा। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस तरह से, ओहो कितना रमणीय है, कितना खूबसूरत दृश्य है। पानी कितनी स्पीड से गिर रहा है, एकदम से देख के डर लगता है। ओहो, ये पानी का बहाव, ये झरने की कलकल। ओह, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है। ओह माय गॉड, गजब। ये पानी ये देखिए, ये आप देखिए अलग अलग जगह से, और जैसे ही पानी ऊपर से गिरता है तो एक धुआं सा उठ रहा है। ये देखिए इतनी स्पीड से पानी गिर रहा है, इतनी स्पीड से पानी गिर रहा है, और फिर ये धुआं सा उठ रहा है। देखते जाइए कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे बन रहा है, कितना रमणीय दृश्य यहाँ पे बन रहा है। तो ये है बामनी वाला फॉल्स, जो पुरुलिया ज़िला वेस्ट बंगाल में स्थित है, और लगभग पुरुलिया से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता ये बनता है। 1 घंटा लगभग लग जाता है अजोधा हिल्स पहुंचने में। और अजोधा हिल्स के चारों तरफ इस तरह का एक डैम है, अपर डैम है, एक लोअर डैम है। अभी मैंने आपको बताया कि एक वहाँ पे है एक लेक है, और अभी ये जो झरना है, ये झरना है बेहतरीन झरना। क्या बात है। तो दोस्तों ये है बामनी वाला फॉल्स पुरुलिया। अभी आप इसका आनंद ले रहे हैं। हम थोड़ी देर में आपसे फिर कनेक्ट होंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊपर जब चढ़ना होता है तो कितना समय लगता है, कितना मशक्क़त लगता है। दोस्तों ये बामनी वाला फॉल्स के बाद जब हम ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं तो बिल्कुल इस तरह से चढ़ाई है, मैं आपको दिखाई जा रहा हूँ। ये देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरे भरे पेड़, और विदा बामनी वाला फॉल्स ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत समय हमें हो गया है, इसलिए अब हमें वापस चलना ही होगा। और तो चलिए चलते हैं, और इस चलने के क्रम में मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि किस तरह से कितनी चढ़ाई है यहाँ पे। और बाद में हम पूछेंगे, जो लोग यहाँ से चढ़ के गए हैं वो बताएंगे कि कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। जी ये देखिए ये चल रहा है। हाँ जी, चल रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। देखिए
ये देखते जाइए किस तरह से। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही रमणीय स्थल। और दोस्तों, हम जब आए थे तो हमें इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया था और अयोध्या हिल के बारे में ही ज़्यादा बताया गया था। तो हमारे जो मन में था, जो हमारे साथ घूमने के लिए लोग आए थे, सबके मन में ये था कि सीधे अयोध्या हिल चलिए, सीधे अयोध्या हिल चलिए। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि अगर आपने बामनी वाला फॉल्स नहीं देखा, यहाँ पे नहीं गए, तो फिर बिल्कुल आप यहाँ आए ना आए बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे आए और मुझे लगता है कि हमारा ये जो फैसला है बामनी वाला फॉल्स तक आने का, ये बिल्कुल सही फैसला था। और अगर कोई हमें बाद में बताता कि एक ऐसा फॉल यहाँ पे है, एक ऐसा झरना यहाँ पे है, और हम उसको बिल्कुल उसके नज़दीक से गुज़र गए हैं, यहाँ पे आए हैं और उसको देखे बिना चले गए हैं, तो एक बड़ा मलाल हमारे मन में रहता। अब देखिए, मैं चल रहा हूँ और किस तरह से सांस फूल रही है मेरी। हाँ ये हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर संतोष मुदगिल। ये चढ़ाई चढ़ के आ रहे थे, मेरे से आगे चल रहे थे, 115 सीढ़ियाँ चढ़ी, मेरे से आगे चल रहे थे, लेकिन थक गए हैं। डॉक्टर संतोष मुदगिल रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। 115 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, 115 सीढ़ियाँ चढ़ी अभी हैं तक। जी जी जी, और अभी और आगे चलना। और ये जी। बताया गया कि 350 सीढ़ियाँ हैं जी। फॉल तक जाने के तो लिए। डॉक्टर साहब, अभी तक आपने क्या क्या देखा है यहाँ पे? मैंने मतलब ऐसा नज़ारा अब तक की अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ओ, और बहुत जगह घूमे आप तो? बहुत जगह घूमी हूँ, मैं फॉरेन भी गई हूँ, लेकिन जितनी प्राकृतिक सुंदरता हमारे देश में है उतनी मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब प्रकृति के साथ एक सीधे सीधे रूबरू होना, उससे साक्षात करने का मौका मिला मुझे आज। और थक गए? लेकिन थकी नहीं, लेकिन उतरते हुए तो आराम से उतर जाएंगे, ये- चढ़ते हुए जोर लगता है, तो 115 सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। जी जी। मैं इतना थिक वेजिटेशन और उसके बीच में इतना गजब, मतलब पानी का उद्दाम वेग, तो वहाँ प्रकृति की जो है ना सबलता, उसकी ताकत हमें महसूस होती जी जी। है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पुरुलिया में आए, जी, तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, उनमें से सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यूँ तो सारी अच्छी थी अपने आप में, हर एक चीज़ की अपनी होती है, लेकिन ये जो एक पानी का इतना तेज बहाव, 4 जगह से झरने इतने तेज बहाव में गिर रहे हैं। मतलब जब पानी तटबंधों को तोड़ता है ना, जी जी जी। तो उसका सौंदर्य भी देखना जी, जी, जी। देखने योग्य होता है, उसकी विकरालता भी। हाँ। विकरालता जब होती है, जो वो बर्बादी लाता है। मुझे लगता है आप साहित्य की विद्यार्थी रही जी, हैं, तभी जी। आपके ये शब्द जी। सुनाई दे रहे हैं मुझे। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, जी। तो मुझे वर्ड्सवर्थ की वे लाइन याद आती है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पैशंस, जी। तो भावनाओं का उद्दाम वेग। तो ये पानी का उद्दाम वेग मुझे ऐसा ही लगा कि कितनी सुंदरता से गिर रहा है और कल कल छल छल करता हुआ बह रहा है। बिल्कुल। और ये हम हिमाचल में इसको इमेजिन कर सकते हैं, कश्मीर में इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन पुरुलिया जैसी जगह पे ऐसी जगह होगी, ऐसा पानी का वेग होगा, इसको इमेजिन करना ही मुश्किल है। और मैं जो यहाँ 115 सीढ़ियाँ बैठ के जो मैंने ब्रेक लिया ना, इसके पीछे की ये भी है कि इस प्रकृति की शांति को भी अपने भीतर ना उतारा जाए इस बिल्कुल शांत माहौल को, कि कितनी सुंदर यहाँ पर हरियाली है, पेड़ हैं इतनी तरह के, और झरने की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। तो लगता है कि हम तो जीवन ऐसे ही जी रहे हैं शहरों में। शहरी जीवन में हम खुश हो लें कि हमारे पास सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन प्रकृति से सुंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके सामने संसार की सारी दौलत बेकार है, जीरो। जी। तो चलते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, दिल करता कि यहीं पर ही रुक जाएं। बिल्कुल। हाँ? चलिए। ये
वो जो एक गीत है ना, और साथी हमारे यार वो जो गीत है ना एक, जी, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, हाँ, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। वो धर्मेंद्र का वो गाना मुझे अब याद आ रहा है। हाँ। बहुत नीचे तक देख के आए हैं आप तो, बीच में भी आ गए। बहुत सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। और ये 110 सीढ़ियों के बाद आगे चल रहे हैं अब, धीरे धीरे हाँ, थके हारे कदम, हाँ, लेकिन उतने आगे बढ़ते ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं जितने उत्साह के साथ झरने की तरफ गए थे। हाँ जी, हाँ शफी, आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे जैसा चढ़ना पड़ेगा, इतना ऊंचाई है। एवरेस्ट जैसा चढ़ना पड़ेगा। आओ जी थकते हुए। और ये देखिए, वीडियो बनाने का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ पा रहा है, हम भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मित्र बहुत ज्यादा जी थकावट है। हाँ, तो ये 350 सीढ़ियों का सफर कहाँ खत्म होगा देखना है, क्योंकि हाँ, ये देखिए हमारे बुजुर्ग युवा बहुत जज्बे के साथ उसको बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए किस तरह के पेड़ हैं ये। कम हो जाएगा। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, सफ़र जारी है, सीढ़ियाँ अभी और भी हैं और ऊपर चढ़ना है। सांस फूलते हैं, थकान हो रही है, लेकिन आए हैं तो वापस तो जाना ही है। ये देखिए, ये देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी होगी जी बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे दिन में एक बार आ जाएं तो आपको किसी तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक शरीर का वजन घटाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन हम आपको ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको सांस की दिक्कत है, अगर आप बहुत बुज़ुर्ग हैं, तो मेरी सलाह ये है कि आप कृपया इस यात्रा से बचें। दूर से ही झरने की कलकल को सुने, उसका आनंद लें, लेकिन नीचे तक ना जाएं, झरने तक ना जाएं, क्योंकि नीचे जाना आसान है, लेकिन वहाँ से ऊपर आना, ये देखिए कितना मुश्किल है। तो ये अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने, इस बामनीवाला फॉल्स को देखने के लिए। जितना आनंद इसे देखने में है, उतनी ही कठिनाई उस दृश्य तक पहुँचने में है। और ये सच बात भी है, जितनी ज़्यादा मशक्क़त हम करते हैं, जितनी ज़्यादा कठिनाई हम झेलते हैं ज़िंदगी में, उतना ही सुहाना जो उसका परिणाम है वो हमें देखने को मिलता है। और अगर आपको इस झरने का सौंदर्य देखना है, इसका आनंद लेना है, तो ये मशक्क़त तो दोस्तों आपको करनी ही पड़ेगी, ज़रूर करनी पड़ेगी। हाँ, ये मुझे लगता है हम एक पॉइंट तक पहुंच गए हैं। ये पानी का एक स्रोत यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है, उसको भी देखते हैं। हाँ, ये कलकल बहता हुआ पानी, एक स्रोत यहाँ पे है। हाँ, हाँ, देखते जाइए आप। और मेरे साथी मुझे दिखा रहे हैं आप, मैं यहाँ आपके सामने इस पानी के स्रोत की तरफ लिए जा रहा हूँ। सुरेश जी, ये दिखाइए कि किस तरह से पानी बहते आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो पानी है, यही पानी आगे बहकर झरने का रूप लेता है। तो ये पानी देखिए, इसमें से
ये जो स्रोत है, पीछे से पहाड़ों के अंदर से ये पानी आ रहा है, यहाँ से वहाँ से वो जो जगह है, ये बिल्कुल पेड़ों के बीच में से पानी आ रहा है, धीरे धीरे बह रहा है और ये इधर से चल रहा है। ये इधर 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 दिखाइए, ये पानी जा रहा है और ये इधर से होता हुआ हम आपको वहाँ दिखाएंगे। इस पुल के ऊपर से जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ से जो पानी बह रहा है वो पानी बिल्कुल नीचे जाता है और झरने का रूप लेता है और एक विशाल झरना, विशाल फॉल आपको दिखाई देगा। पूरे वाटर जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस झरने का, इस पानी का फोटो लेने का मोह नहीं छोड़ पा रहा है। ये जो झरने का उद्गम है, यहाँ से झरना जा रहा है, ये पानी जाता है और विकराल झरने का रूप लेता है। 3-4 झरने यहाँ से बनते हैं। ये है वो जगह और ये धीरे धीरे इसी रास्ते की ओर जो हमें वापसी की तरफ ले जाता है। और ये भी बाद में इसी झरने में जाके मिल जाता है और नीचे तालाब झील बन जाती है। तो ये एक सफ़र था पुरुलिया, जो वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है। उस ज़िले में झारखंड और जो बिहार है उसकी सीमा के साथ लगता ये बहुत ही रमणीय स्थल है, जिसको बामनीवाल फॉल्स कहते हैं। ये जो आंचल है पूरा, ये आंचल है, मैं आपको बताऊं कि अजोदा हिल्स का, अजोदा टॉप के आसपास की ये जो जगह है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं। अगर आप पुरुलिया आते हैं तो आपको अजोदा हिल्स ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। इसी सलाह के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।